Thank you, Jesus. Heavenly Father, स्वर्गीय पिता, धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपके वचन के अंदर इतना बड़ा रहस्य है। स्वर्गीय राज में यह रहस्य जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस रहस्य के द्वारा सच्चाई का ज्ञान मिलता है और सच हमें मुक्ति देती है। स्वर्गीय पिता, प्रभु यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, जो आप हमें सिखाने वाले हैं, इस पर हमारा ध्यान गहराई से रोए और जो कुछ भी रहस्य है इस संसार से छुपा के रखा है, आप आपके बच्चों को समझने का वरदान दे रहे हैं और ये रहस्य खोलते हुए हमारे जीवन को बदलते हैं, मजबूत करते हैं, अच्छाई में बदल देते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु, हम तैयार हैं आपसे सुनने के लिए। स्वर्गीय पिता, प्रभु यीशु के नाम से आमेन। तो हमने जब ब्रेक लिया था उस समय हमने ये सुना कि उस बहन ने आके अपनी गवाही दी, जिसमें उसने अपने 12 साल की रक्त की बीमारी के बारे में बताया। और हमने आपको ये भी बताया कि अगर हम उनके जगह में रहते तो शायद हम अपना मुंह खोलते, क्योंकि मुंह खोलने से पत्थर खाने की मौत पक्का है। लेकिन जब स्त्री ने प्रभु यीशु की पवित्र आत्मा की सामर्थ अनुभव किया, उस स्त्री ने विश्वास से, आनंद से सब कुछ बताया। अब फैसला ये था, क्या प्रभु यीशु नियम शास्त्र के अनुसार उसे दंड देंगे कि उन्हें क्षमा करेंगे। अब यहाँ पर एक बहुत अच्छी सीख मिलती है। ये फरीसी जो थे वो वचन के टीचर थे, जीसस भी वचन के टीचर थे। दोनों के पास प्रभु का, स्वर्गीय पिता का वही लिखा हुआ शब्द था, लेकिन दोनों में फर्क क्या था? क्या फरीसी के पास प्रभु के शब्द थे? फरीसी थे। जीसस के पास वही शब्द थे, बुक तो वही था ना। तो दोनों में फर्क क्या है बॉबी साहब? समझने का फर्क, समझने का फर्क। हाँ, एक मन से देखता था, एक हृदय से। एक मन से देख रहा था, एक हृदय से देख रहा था। आप क्या बोल रहे हैं बिटिया? हंस रही है। फर्क क्या था? भाई साहब आप क्या बोल रहे हैं? फर्क क्या था भाई? प्रीति, मन का। संदीप भाई, जो लिखा था उन्होंने कभी अपने जीवन में उसकी शिक्षा को नहीं माना फरीसियों ने। अरे बाप रे, वो लोग तो इतना इतना कानून के अंदर थे कि उनको आई फॉर एन आई। लेकिन फर्क क्या था? फर्क ये था, एक लिविंग वर्ड था, अच्छा, एक खुद जीवित ईश्वर का शब्द था, और एक
रूल को मानने वाला था, वो लोग तो रूल तो मानते थे भाई, रिचुअलिस्टिक उनका जो रूल मानने का जो ताकत था, हम क्रिश्चियन लोग का तो उसके सामने कुछ भी नहीं है। नहीं है, सही बात है। तो हो ही नहीं सकता है। दोनों में फर्क ये था, वो लोग प्रभु के शब्द को लेकर पुलिसमैन जैसे बने थे। जिसने कानून तोड़ा, जिसने नियम तोड़ा, उसको सजा देने के लिए पहले खड़े होते थे। तो वो लोग प्रभु के ईश्वर के शब्द इस्तेमाल करते थे सजा देने के लिए। प्रभु यीशु भी ईश्वर के शब्द इस्तेमाल करते थे लोगों को पश्चाताप करा के क्षमा करने के लिए। उसी तरह आज भी दो प्रकार के लोग प्रवचन करते हैं। एक प्रवचन करता है शब्द से लोगों को फटके मार मार के थकाते हैं, दूसरे शब्द को प्रवचन करके लोगों के अंदर प्रभु के प्रेम की गहराई दिखाते हैं। कोई प्रवचन करता है और बोलता है अगर तुम विश्वास नहीं करोगे तुम नरक जाओगे, तुम्हारे अंदर श्राप आएगा, तुम्हारे अंदर बर्बादी आएगी, तुम्हारी जिंदगी बिल्कुल सर्वनाश हो जाएगा। एक वैसा प्रवचन करता है। दूसरा प्रवचन करता है कि प्रभु तुमसे इतना प्रेम करता है, भले तुम्हारे से कितनी भी गलती हो गई लेकिन प्रभु की प्रेम कम नहीं होती है, वो तुम्हें क्षमा करता है और वो ये चाहता है तुम्हारे जिंदगी में अच्छाई आए। अब बताइए दोनों के प्रवचन में बदलाव होता है। एक प्रभु को स्वीकार करता है डर के मारे कि अगर मैं नहीं मानूंगा, प्रभु को स्वीकार नहीं करूंगा, मैं जाऊंगा नरक। दूसरा स्वीकार करता है क्योंकि उसको प्रभु से प्रेम हुआ है। अब बताइए दोनों ने प्रभु को स्वीकार किया, इनमें से दोनों में किसके अंदर प्रभु के लिए एक पैशन होगा? जो छड़ी दिखा के बदली करता है और जो प्रभु का प्रेम दिखाकर प्रेम उसे बदली करता है, कौन सा? वही प्रभु यीशु करते थे। लोगों को दंड देने नहीं आए। God did not send his son to this world to condemn the world, but to save the world. वही प्रभु आज हमसे कह रहा है। वे चाहते हैं कि हमारी जिंदगी प्रेम के वजह से बदल जाए। और वहां पर है फरीसी। जायरस तो मुख्य था, सिनेगोग का मुख्य था, वो उधर ही खड़ा है। वो जो स्त्री 12 साल का स्टोरी बोल रही है, आप बताइए एक औरत को माइक दिया और बोला तुम्हारा 12 साल का स्टोरी बोलो, कितना शॉर्ट बोलेगी? अरे औरत लोग खुद बोलते हैं लंबा बोलेगी। मैंने तो अभी तक सुना आदमी बोलेगा, ये तो यहाँ के औरत लंबा बोलेगा कि शॉर्ट बोलेगा? लंबा बोलेगा। इसके लिए कभी भी कोई झगड़ा होता है ना, गुस्सा होता है ना, बीवी जाके हस्बैंड को पूछते है क्या हुआ? कुछ नहीं। What happened? Nothing. अब ये हस्बैंड औरत को पूछते हैं What happened? ए चालू हो गया रेलगाड़ी। ऐसा होता है? कोई बात ही नहीं करता। ये लाइट की वजह से दिखता भी नहीं कोई भी। थोड़ा लाइट जरा दूर रखे और वो लोग के पीछे रख, कम से कम मैं देख तो सकता है। वायर लंबा है और दूर रख, एकदम लंबा रख, एकदम लंबा। बस बस बस, अभी तो बस 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 बस। अंधेरा इधर, लेकिन कोई बात नहीं, कम से कम मैं चेहरा तो देख सकता हूँ, नहीं तो मैं बल्ब को देख के बात कर रहा हूँ। You ask Bobby, what happened? Nothing. इधर रखिए तो अच्छा से सबको लगेगा। इधर भी लगेगा। यहाँ इधर ठीक है। हालेलुया।
तो ये औरत अगर मुंह खोलती है, सामने खड़ा है जज, और जज का खोपड़ी तो पहले से सटक गया है, बेटी बीमार है। मरने के जगह पे है, हर सेकंड इम्पोर्टेंट है, और ये अपनी स्टोरी बता रही है 12 साल की। और जीसस भी देख कितना मस्त है। फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ? हाँ, अच्छा फिर क्या हुआ? जायरस को क्या आएगा? आएगा कि नहीं? आएगा। कभी आप अर्जेंट में है और कोई टाइम पास कर रहा है, क्या होता है? मूड खराब होता है, ऐसा लगता है पकड़ के पटक डाल लेंगे, चुप बैठना। लेकिन जायरस कंट्रोल करता है, कंट्रोल कर रहा है। ब्रदर अभी जरा पढ़ना, क्या हुआ? ईसा यह कह ही रहे थे कि ईसा ये कह ही रहे थे कि सभागृह के अधिकारी के यहाँ से लोग आए और बोले, आपकी बेटी मर गई है। आप बताइए, व्हाट इज अ थिंग? व्हाट इज अ थिंग? ये जो शब्द है, इसमें विश्वास भी आ सकता है, और यही शब्द में क्या होता है? सॉरी, डर भी आता है। और जब वो नौकर ने कहा तुम्हारी बेटी मर गई, अब जायरस के लिए कोई चांस है? अरे मैं पूछ रहा हूं, जायरस के लिए कोई चांस है? गेम खत्म। तो अब उसको उस औरत पे गुस्सा आएगा कि नहीं? और भी ज्यादा, हाँ, और भी ज्यादा गुस्सा। अब उसके मुंह से कुछ ना कुछ निकलेगा कि नहीं? आप लोग को, बच्चे लोगों को कभी गुस्सा आता है? गुस्सा आता है तभी क्या आता है? प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस, हालेलुया, हालेलुया, आई लव यू जीसस, आई लव माय मामा, आई लव माय डाडा। बॉबी साहब, जब हम छोटे थे, बड़े भी हो गए, हमारी आज भी हिम्मत है डैडी के सामने मुंह खोलने की? हाँ, क्या बोलता है भाई साहब? लेकिन आजकल के इतने छोटे बच्चे, इतने छोटे मुंह खोलते हैं। हमारे जमाने में हिम्मत थी, हमारा शादी हो गया, बच्चा हो गया, सब हो गया, लेकिन डैडी ने कुछ बोला, आवाज नहीं निकलती। सही है? अब जायरस को क्या होता रहेगा? बात तो आई। देखेंगे जायरस ने क्या किया। ब्रदर ओ स्क्रिप्चर पढ़ के नेक्स्ट पढ़ना, तब मजा आएगा। ईसा ने उनकी बात सुनकर नहीं, इसके पहले वाला पढ़ के बाद में ये पढ़ना। ईसा यह कह ही रहे थे कि सभागृह के अधिकारी के यहाँ से लोग आए और बोले, आपकी बेटी मर गई है। अब गुरुवार को कष्ट देने की जरूरत ही क्या है? तो सेवक लोग ने किससे बात किया? जायरस, जायरस से। तो अब जायरस को जवाब देना है कि किसको जवाब देना है? जायरस को जवाब देना है। फिर ईसा ने उनकी बात सुनकर सभागृह के अधिकारी से कहा। अच्छा, किसने एक मिनट, किसने किससे कहा? सेवक ने जायरस से कहा। जायरस को अभी बात करना है, लेकिन जायरस अपना मुंह खोलने के पहले जीसस ने क्या किया? जीसस ने जायरस से कहा, क्या कहा? डरिए नहीं, बस विश्वास कीजिए। डरिए नहीं, बस मतलब ये कहा। जायरस याद है किनारे पे तू क्या बोला था? याद है कि भूल गया? तो जो तूने उस समय बोला था ना, उसको याद करना, और जो विश्वास से तूने जब कहा था ना, वही विश्वास से पकड़ के रखना। आपको कुत्ते के बारे में कुछ तो मालूम है? रॉटवेलर सुना है? रॉटवेलर था क्या? हाँ, यहाँ पे था, हमारे पास था। अगर रॉटवेलर ने किसी को पकड़ लिया, छोड़ेगा नहीं। वो तो अपना जॉस लॉक कर देता है, और जब तक मरेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं, और वो सीधा गला पकड़ता है। सही है? यस।
अब जीसस जायरस को सिखा रहा है, क्या तू रॉटवेलर बन सकता है क्या? मतलब किनारे पे जो बोला था ना उसी पर टिक रहना है। उसको लॉक कर देना। अब ये जो बोल रहा है ना उसको बकने दो, उसके शब्द से तेरे को डर लग रहा है, लेकिन तुमने जब मेरे को किनारे पे बात किया था उसमें तो तुम्हारे में विश्वास था कि नहीं? तो तुम्हारे में विश्वास था कि मैं तुम्हारी बेटी को चंगा कर सकता है। अभी क्यों डगमगाता है? अगर मर भी गई तो मेरे में वो पावर है, उसको वापस में जिंदा कर सकता है। लेकिन तेरे में विश्वास है क्या कि मैं उधर जाके तेरी बेटी को ठीक कर सकता है? आज जायरस हमसे बात कर रहा है, मेरी बेटी मर गई और जीसस ने मेरे को कहा डरना मत, क्योंकि मैं तेरे साथ है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बॉबी भाई, आपने कभी WWF देखा है कि नहीं? हाँ, शुरू में नहीं, कभी तो देखा रहेगा, ओमान में तो जरूर देखा रहेगा। नहीं, यही कानपुर में देखा। ओ गल्फ कंट्री में ज्यादा देखते हैं उन दिनों में। ये तो अभी इंडिया में अभी है। जब भी हमारा VHS कैसेट आता था ना, मेरे अंकल लोग आते थे तो उनको मैं यही बोलता था, वहां से रेसलिंग का कैसेट लेके आना, है ना? हाँ बराबर, प्रेज गॉड। अब WWF में टैग टीम है। अब ये बिटिया एक टीम में और हम दूसरे टीम में है। बिटिया रिंग में आएगी क्या मेरे साथ कुश्ती करने? लेकिन टैग टीम है। आपका पार्टनर जीसस है। अब बताइए, आप रिंग के अंदर आएगी क्या जीसस को भेजेगी? अल्लाह कितना सोचती है रे, मम्मी को पूछती है मैं जाऊं? हाँ, एक आदमी को अंदर आना है, रिंग के अंदर पार्टनर है। एक को रिंग के बाहर खड़ा रहना है, एक को अंदर आना है, और हम दोनों हैं। मैं अंदर आया, घुसी गई अंदर, तू जीसस को बुलाएगी। तू किधर खड़ी रहेगी? रिंग के बाहर। क्या करेगी? वचन बोलेगी। जब कोई वचन अपने मुंह से बोलता है समस्या के समय, और रिंग के अंदर नहीं जाता है, होली स्पिरिट को अंदर भेज देता है। और जो समस्या के टाइम अपना मुंह खोल के समस्या बोलता है, और रिंग के अंदर घुसता है। और जो रिंग के अंदर घुस गया और उसका ओपोनेंट शैतान है, पटक पटक के मार के छोड़ता है। अब फैसला हमारा है, रिंग के अंदर जाना है कि बाहर रहना है। और बाहर रहना है तो वचन बोलना है। अगर वचन नहीं आता तो क्या बोलेगा? अपनी समस्या बोलते रहेगा। इसके लिए इतने सारे क्रिश्चियन हैं जो प्रार्थना में चैंपियन है, वचन में जीरो है। तो रिंग के अंदर रहते कि रिंग के बाहर रहते? रिंग के बाहर रहता, रिंग के अंदर रहता। रिंग के अंदर रहते। इसके लिए बीमारी बढ़ती है, शादी में डिवोर्स बढ़ता है, बच्चे लोग शरारत बढ़ता है, पैसे का लफड़ा बढ़ता है, सब कुछ बढ़ता है। क्योंकि रिंग के अंदर कौन है? शैतान तो है ही, लेकिन स्वयं है, हम वो खुद रिंग के अंदर गया है। सही है? जीसस जायरस को बोलता है डरना मत, मेरे को रिंग में भेज दे, मैं ठिकाने पे लगा दूंगा। तो अपने पास जब लफड़ा होता है ना, अपने को रूल मालूम है। समस्या आया, खड़ा रहने का और वर्ड ऑफ गॉड बोलने का। तो मैं रिंग के अंदर है कि बाहर है? अंदर कौन गया? तो ज्यादातर क्रिश्चियन लोग अंदर रहते कि बाहर रहते? भाई मार खा के आते हैं। तो जब जीसस बोलता है एक मिनट मेरे को नहीं जीसस आप जरा बाजू में रहो, ये तो मेरा गेम है, मैं गेम करके आएगा। हाँ होता है। प्रेज द लॉर्ड,
बिटिया रिंग के अंदर जाना है कि बाहर रहना है? ये तो इतना छोटा है, ये बराबर सीख गया। हालेलुया, हालेलुया। उसके बाद जीसस ने उसको बोला डरो मत। क्या बोला? डरो मत, डरिए नहीं, बस विश्वास कीजिए। डरिए नहीं बल्कि विश्वास किया। किनारे पे बोला था वो, आज जो विश्वास है उस विश्वास को बनाए रहो, डरो मत। आज भी हमारे जीवन में वही होता है। वही प्रभु यीशु बोलता है डरो मत। डर कहां से आया? उस सेवक के शब्दों से आया। विश्वास कहां से आया? जो जायरस ने बोला। डर कहां से आया? 12 साल वो स्त्री सोच रही थी, बढ़ रही थी किसमें? बर्बादी में। विश्वास कैसे आया? जो सुना था वो बोलने लगी, विश्वास आया। सही है। उसके बाद क्या हुआ? याकूब और याकूब के भाई योहन के सिवा किसी को भी अपने साथ आने नहीं दिया। क्या बात है, क्या बात है। अरे भाई, किनारे से तो पूरा मंडली आ रही थी। क्या बोलता है वो कम्युनिटी को? पल्ली, पल्ली। क्या क्या बोलता है? क्या बोलते हैं तुम लोग का हिंदी में? कलीसिया नहीं, पल्ली। बारिश को पल्ली कहते हैं। पल्ली ना, तो कहीं पल्ली किनारे पे थे ना, सबके सब आ रहे थे। अब जीसस बोल रहे हैं जॉन और जेम्स मेरे साथ आओ, बाकी के घर जाओ। काय को जाएगा? अरे हम तो किनारे से यहां तक आए, अभी हमको घर पे भेजता है, जाएंगे क्या? तो अब पीटर, अब जेम्स और जॉन को क्यों लेके आते, बाकी लोग को क्यों नहीं लेके आते? अभी तक तो कुछ प्रॉब्लम नहीं था। अभी चीजें बोलते कोई नहीं मांगता, सब जाओ, खाली मेरे को जेम्स और जॉन मांगता है। आपको कैसा लगेगा बॉबी भाई? किनारे से तो चल के आया, देखने गया था चमत्कार। आप चीजें बोलते तुम जाओ, कैसा लगेगा बच्चे लोग? अच्छा लगेगा क्या? फिर जीसस ऐसा क्या करता है? पार्शलिटी करता है यार। जेम्स और जॉन को रखा है, बाकी का प्रीति घर जा। क्यों ऐसा? बाकी सब तमाशबीन थे, ये दो विश्वासी थे। तो इसका मतलब ये हुआ, जब वो सेवक ने आके एक शब्द बोला, शायद इतना जोर से बोला कि जीसस ने भी सुना और दूसरों ने भी सुना। और जो डर है ना, इतना कंटेजियस है, वहां पे सुना, पूरे भीड़ में पीछे तक पहुंच गया। बेटी मर गई, गई, मर गई, मर गए, मर गए, मर गए। तो जो थोड़ा बहुत कंडक्टर था वो भी पूरा लखड़ा हो गया, पूरा अनबिलीफ हो गया। अब जीसस ने अपने खुद के गांव में किसी को चंगा किया गया? नहीं, क्यों? करने के लिए पावर नहीं था क्या? पावर तो था, विश्वास की कमी। लेकिन उन लोगों के अंदर क्या था? अविश्वास था। बड़ाई का बेटा समझता था। तो उनके अंदर अविश्वास था। अब ये सेवक ने आके शब्द दिया, इसमें क्या हुआ? अविश्वास पैदा कर। प्रभु हमेशा अविश्वास वाले को घर पे भेजता है, क्योंकि अविश्वास वाले से कुछ नहीं होता है। बाजू वाले को पूछना, तांबा है कि लकड़ा है? माँ को पूछ दे तांबा है कि लकड़ा है? तांबा है, पावर भेज जाएगा। लकड़ा है तो इसका फैसला कौन करता है? अरे इसका फैसला कौन करता है? नहीं, इसका फैसला कौन करता है? हमको ही करना है। जायरस बनने वाला था लकड़ा, जीसस ने उसको बोला डरो मत। इंग्लिश बाइबल है ना, रख क्या है? अच्छा है। आपके हिंदी बाइबल में क्या लिखा है? जीसस, जीसस
जब वे सभागृह के अधिकारी के यहाँ पहुंचे, नहीं नहीं नहीं, उसके उसके पहले, ईसा ने पेतरुस, याकूब और नहीं नहीं, उसके पहले, उसके पहले। ईसा ने उनकी बात सुनकर सभागृह के अधिकारी से कहा, हाँ, हिंदी में है ना थोड़ा डाइल्यूट हो गया है। डरिए नहीं। नहीं नहीं, एक मिनट, हिंदी में डाइल्यूट हुआ है। सुनकर कहा, इंग्लिश में अलग अलग वर्ड है। ओवर हियरिंग, डिसरिगार्डिंग, पेइंग नो अटेंशन टू इट, और क्या है तेरे बाइबल में? क्या है? जीसस ओवर हियरिंग, disregarding. 36. As soon as Jesus heard the word that was spoken, he said unto the ruler. अच्छा, as soon as, Yeah. कोई बाइबल में disregarding, और एक है ignoring. थैंक यू होली स्पिरिट. ignoring, disregarding, paying no attention to it. ओके, हमारे जिंदगी में ऐसा होता है क्या? डू वी इग्नोर व्हाट वी डोंट वांट? सिस्टर, डू वी इग्नोर द अनवांटेड वर्ड्स? काय का जो अनवांटेड वर्ड्स तो मैग्नेट के जैसा चिपकता है भेजे में। जो वांटेड वर्ड है वो आगे ही नहीं आता है, अनवांटेड वाला ही चिपकता है। हाँ, do we disregard? What's the verse number? 36. 36. Baba, just go, there it is paying no attention. Paying no attention. हम लोग किस पे अटेंशन लगाता है? अभी आप बताइए बॉबी, आपका पूरा दिन मस्त जा रहा है और कुछ छोटा सा एक चिंगारी लग गई, अभी घर के सबके अटेंशन किधर गया? आपसे एक गलती हो गया भाई, 99.9 आपने सब बराबर किया, 0.1 पे कुछ चूक गया, अब सबका अटेंशन किधर है? It's overhearing in NRSV. देखो बॉबी भाई, जो भी बात करना है ना, समय देख के बात करना है। रात है, हम तो जाके सोएंगे, आपको भारी पड़ेगा, मुंह खुलेगा तो, और सब रिकॉर्डिंग हो रहा है। फिर बोलेगा कल हमको नहीं आने का तुम्हारे क्लास में यार, हमको क्वेश्चन पूछता है, हमने आंसर दिया, बाद में घर पे जाके लफड़ा होता है। प्रभु के सानिध्य में बैठे तो सच ही बोलना है। Overhearing. अभी तो और पड़े Overhearing. ओवर हियरिंग है। NRSV. इन दैट पेइंग नो अटेंशन, मार्क 5:36 5:36. ओवर हियरिंग है ना। Overhearing. अच्छा बताइए, ओवर हियरिंग करते क्या? आदमी तो हमेशा ओवर हियरिंग करता है। मान लीजिए बॉबी क्रिकेट देख रहा है, ये किसके, इनके बच्चे कौन है? अच्छा, डैडी क्रिकेट देख रहा है, ओके, मैच एकदम 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 सॉलिड है, बहुत क्लोज है। मम्मी वहां से बुला रही है, बॉबी बॉबी, सुनाई देता है? सिस्टर सुनाई देता है बॉबी को? नहीं नहीं नहीं, ऐसा हस्बैंड लोग रहता है, जब उनको कुछ टीवी में अच्छा प्रोग्राम चलता है, उनको कुछ सुनाई देता है? और औरत लोग जब सीरियल देखता है, और उस समय हस्बैंड ने कुछ बोला, कुछ सुनाई देता है? क्यों नहीं सुनाई देता? तभी ध्यान उसमें है। उसमें ध्यान है, उसमें इतना है। तो प्रभु यीशु जायरस को सिखा रहा है, जो तुमने मेरे से बात किया उसको गांठ बांध के रखो, और ये जो अभी आया है ना, उसको इग्नोर करो। हम लोग किसको गांठ बांधेंगे? गुड न्यूज को क्या बैड न्यूज को? और फिर बोले प्रभु हमारे जीवन में कुछ नहीं कर रहा है। बिटिया, क्लास में कोई शरारत कर रहा है और आपको बहुत सता रहा है, आप घर पे आने के बाद क्या करती है? अटेंशन किधर है? टेप रिकॉर्डर चालू है, और माने अपने बीच में HMV का और डिस्क आता था, उसका पिन फंस गया, उधर ही उधर, उधर ही उधर, उधर ही उधर,
और ऐसे होने पर ना बाजू वाला क्लास का टीचर आया और बोला कैसा क्लास संभालती है, कंट्रोल नहीं कर सकते क्या? सबके सामने बोल दिया। ले अब वो टीचर का बाद, इसका बाद डिस्कस होता है। हाँ डिस्कस होता है। डिस्कस होता है। घर आगे होता है। किसके साथ? मम्मी के साथ। बराबर एग्जाम्पल दिया ना। तो अभी उधर क्लास में इग्नोर किया कि घर पे लेके गया फाइल? घर पे ले गया। तो ये मंडे का फाइल, ट्यूसडे का फाइल, फाइल तो मम्मी को दिया। अब मम्मी क्या कर दिए? वो फाइल लेके वो बैठी है। तो घर में क्या है? फाइल पे फाइल। कितना हो गया अभी? क्या हो गया? तो क्या हम लोग सीखते हैं क्या? डिसरिगार्ड करने, इग्नोर करने, पेइंग नो अटेंशन टू इट। उसमें क्या है? 36। Jesus paid no attention. हाँ, जीसस पेड नो अटेंशन। हमारा अटेंशन किस पे है? गुड न्यूज के बैड न्यूज? हाँ, और बैड न्यूज पे अटेंशन रख के क्या करता है? उसी का टेप चलाता है। अब ये टेप चलाने के बाद अब रिंग के अंदर आए क्या रिंग के बाहर है? बोलो बोलो बॉबी भाई, अंदर है कि बाहर है? अंदर है। वापस आने के टाइम दांत है, दांत भी गए मार खा खा के। बाइबल इतना मस्त है ना। द प्रिंसिपल्स ऑफ द किंगडम ऑफ गॉड इज एक्सीलेंट। जो वो प्रिंसिपल्स को सीखता है शतरंज खेलने चालू करता है। जितना भी बैड न्यूज है, प्रभु बोलते हैं कास्ट ऑल योर केयर्स अनटू मी फॉर आई केयर फॉर यू। हम लोग कास्ट जीसस को देता है कि पत्नी को देता है? पत्नी किसको देता है? जीसस को देता है कि पति को देता है? सिस्टर डिंपल, आप किसको देते हैं? बॉबी को क्या जीसस को? बॉबी को। बॉबी लेके क्या करता है? अब आप तो बैड कंडक्टर हो गया, उसको भी खिला दिया, वो भी हो गया बैड कंडक्टर। लेकिन जीसस क्या बोलता है? इग्नोर इट, पे नो अटेंशन टू इट, डिसरिगार्ड इट एंड गिव इट टू जीसस। बोला है क्या? कास्ट योर केयर्स अनटू जीसस फॉर ही केयर्स अनटू मी अनटू यू, फॉर ही केयर्स फॉर यू, राइट? लिखा है ना? फेंकता है क्या केयर्स? क्या लेके बैठा है? कोई बात ही नहीं करता है। प्रीति, चिंता जीसस को फेंकता है, जीसस के पास फेंकता है क्या मम्मी के पास फेंकता है? सच्ची? वेरी गुड। फोटो निकल इसका जरा, साइड पे लगाएगा। पहला मम्मी तो जीसस है ना। क्या 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 क्या? पहला मम्मी जीसस है ना। आपके इनका भी खींचो। मम्मी जीसस है? मम्मी पापा दोनों जीसस है। किधर लिखा है बाइबल में? बाइबल में किधर लिखा है? लिखा नहीं है। फिर खुद का बाइबल लिखती है, अब बेटी को वही सिखाती है। नहीं तो यहाँ पे बात ही हो रही। चलो क्रूसीफाई कर देंगे आज रात को। अपने को नया जीसस मिल गया। ए संदीप, तेरी सास है ना, इसके लिए बच गई, नहीं तो आज रात को क्रूस पे ठोक दिया होता। जीसस है ना। हालेलुया। तो बताइए, मिरेकल होने के पहले हमको ये बहुत जरूरी है। अगर मैं इग्नोर नहीं कर सकता है जो गलत आ रहा है मेरे विरुद्ध, उसको अटेंशन दे रहा हूं तो मेरी बर्बादी। उसको डिसरिगार्ड नहीं कर रहा हूं तो मेरी बर्बादी। ओवर हियरिंग नहीं कर रहा हूं तो मेरी बर्बादी। और हर पल ये होता है, हर पल ये होता है। कभी कभी कौन सा जूना स्टोरी निकलता है। सिस्टर डिंपल, ऐसा होता है ना, जूना स्टोरी कभी निकलता है कि नहीं?
बोले काय को रात को हमारे दोनों के बीच में पंगा लगा रहा है, छोड़ दो ना। चलो आप लोग को मैं क्वेश्चन पूछने का बंद कर देता हूँ, क्योंकि उसने अभी सोचा है डिसरिगार्ड एनी ऑफ योर क्वेश्चंस, आई एम नॉट पेइंग एनी अटेंशन टू योर क्वेश्चन। जितना पूछना है पूछो, हम जवाब हाँ भी नहीं बोल रहे ना भी बोल रहा है, खलास। यही जीसस हमको सिखाता है, यही जीसस हमको यही सिखाता है। जब जीसस ने जायरस से कहा डरो मत, विश्वास करो, उसके बाद जायरस ने मुंह खोला? नहीं। अरे जायरस ने मुंह खोला क्या? तो बताइए अब कौन सा मोर पावरफुल है, मुंह खोल के नेगेटिव जवाब देना कि मुंह बंद रख के कुछ नहीं बोलना? कौन सा ज्यादा पावरफुल है? अभी कभी ऐसा हुआ है कि पवित्र आत्मा ने बोला मुंह बंद रख, आपने क्या बोला पवित्र आत्मा को? छोड़ना, मेरे को 2 मिनट देना, इसको बराबर ठिकाने पे लगा के आता है। और मुंह खोला, मुंह खोलने के बाद क्या हुआ? किसके ठिकाने लग गई? सो विच वन इज मोर पावरफुल बाबा? हाँ, टू कीप योर माउथ शट बट नॉट कीप इट इन योर माइंड। हालेलुया। तो युद्ध जीतने के पहले ये सब जरूरी है कि सबको बोलने का प्रे फॉर मी। जब कोई आता ना मेरे पास, मुझे प्रार्थना में रख, मैं बहुत सोचता है ये कैसा आदमी रहेगा, कॉफी में नमक डाला है और बोलते हैं प्लीज कीप मी इन प्रे। कॉफी में नमक डाला, अरे कॉफी में नमक डाल के बोल रहा है मेरे लिए प्रार्थना कर, मेरी कॉफी मीठी हो जाए। सिस्टर ने कंप्लीट द फॉलोइंग किया यार, मैं आधा सेंटेंस बोला, सिस्टर ने कंप्लीट किया। वो समझ रही कि कॉफी में उसने नमक डाल के आपको दिया था। नमक तो डाला ही नहीं, हमने नमक नहीं डाला, कॉफी बनाई मैंने नमक डाला ही नहीं। मैं उदाहरण दे रहा हूं, मैं नो नो, आई एम नॉट टेलिंग अबाउट यू बाबा। आपकी कॉफी इतनी अच्छी थी, अभी तक नींद नहीं आ रही है, उसमें शक्कर के साथ प्यार ज्यादा था। ओके, तो यू डोंट फील लाइक दैट। आई एम सेइंग अभी कभी कभी शादी में लफड़ा होता है ना, बाद में बोलते हैं मेरे को प्रार्थना में रख। अरे शादी में प्रार्थना से होता है कि इन्वेस्टमेंट से होता है, बीज डालने से होता है? अच्छा आप बताइए, क्रिश्चियन इज द ओनली फार्मर हु इज सेइंग आई हैव नॉट पुट द सीड बट यू प्रे फॉर मी दैट आई गेट माय हार्वेस्ट। बीज डालता नहीं है, फसल चाहिए। लेकिन फसल के लिए प्रार्थना करना। ऐसा होता है कि नहीं? अगर हस्बैंड सेल्फिश है, रोज बीवी को सताता है, बीवी निकल के घर पे जाती है, फिर हस्बैंड सबको जाके बोलता है मेरे को प्रार्थना में रखना, लेकिन बदमाश है, क्या उसकी शादी ठीक होगी? जब तक वो चेंज नहीं होगा तब तक ठीक होगी। लेकिन बोलेगा उपवास करना, प्रार्थना करना और अच्छे से प्रार्थना करना। बेवकूफी है। यू नो व्हाट इज प्रेयर? मेरे को जीसस ने एक एग्जाम्पल दिया प्रेयर। आपके इधर टेक्स्ट बुक होता है, गाइड बुक होता है? हमारा बॉम्बे में टेक्स्ट बुक होता है, गाइड बुक होता है, बाद में और एक होता है मास्टर 21 क्वेश्चन सेट्स, करेक्ट? 10th स्टैंडर्ड में फिर 5 years का क्वेश्चन पेपर भी रहता है। हाँ बराबर है, और ये सब लेके विद्यार्थी पढ़ाई करता है, बराबर है? और बाद में परीक्षा में एवरी टाइम बराबर आंसर देता है, लेकिन जिस दिन परीक्षा होता है उस दिन सब रॉन्ग आंसर लिखता है। टीचर लोग अच्छा मार्क देगा कि नहीं? लड़के ने बहुत मेहनत किया है लेकिन आंसर सब गलत लिखा है, देगा कि नहीं मार्क्स? देगा? क्यों नहीं देगा? अरे पढ़ाई किया ना, आंसर गलत लिखा है।
तो प्रेयर क्या है? प्रेयर इज वन ऑफ द टेक्स्ट बुक्स जिसमें आप पढ़ाई करते हैं, वर्ड ऑफ गॉड पढ़ाई करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट बुक्स। लेकिन जब परीक्षा होती है उस समय जो आंसर देता है उसी से होता है फैसला, प्रमोशन टू नेक्स्ट क्लास और रिमेनिंग इन द सेम क्लास। तो जीसस अभी जायरस को क्या बोलता है? जायरस तूने अभी तक तो पास हो गया है, अब ये एग्जाम है तेरा फाइनल एग्जाम, डरना मत, जो बोला था वही याद रखना। तो जायरस क्लास पास हो रहा है। कौन सा क्लास, कौन सा विद्यार्थी क्लास पास होता है? जो मुंह खोल के बड़बड़ बड़बड़ करता है कि मुंह रख के टेप मार के बंद करता है? गुस्सा आने के टाइम मुंह बंद रहता है बिटिया। अरे ये लोग तो छोटे बच्चे हैं, इनका तो इनको पूछेगा, छोटे है ना, छोटे है ना, छोटे को पूछे। मुंह बंद रहता है बिटिया? हाँ, इतने छोटे में मुंह बंद नहीं रहता है, फिर बड़ा होने के बाद क्या होएगा? प्रीति मुंह बंद रहता है तो मुंह खोलने से फायदा हुआ है क्या कभी? कितने साल से ऐसी कर रही है? मेरे को उम्र मत पूछना कि लड़की लोग को उम्र पूछने से वो लोग जल्दी बुढ़ी होते। हालेलुया। ब्रदर उसके बाद क्या हुआ? जब वे सभागृह के अधिकारी के यहाँ पहुंचे तो ईसा ने देखा कि कोलाहल मचा हुआ है और लोग विलाप कर रहे हैं। उन्होंने भीतर जाकर लोगों से एक मिनट, इतना बस हो गया, इतना बस हो गया। अब जायरस चल रहा है अपने घर की ओर और वहां पर देख रहा है सब लोग रो रहे हैं। क्या उनकी जो एक्सप्रेशन है वो जायरस के विश्वास को ठोस पहुंचाएगी, कमजोर करेगी? तो किसी की एक्शन किसी की फेथ को बढ़ा सकती है, किसी की फेथ को तोड़ सकती है, दोनों कर सकती है। तो अब जब वो देखता है घर में सब के सब रो रहे हैं तो जायरस का फेथ बढ़ेगा कि घटेगा? तो क्या वो मुंह खोल रहा है? उसका मुंह बंद है। जीसस ने बोला है डरना मत, खाली विश्वास करना, मैं मुंह नहीं खोलेगा। अंदर झगड़ा चल रहा है, जरूर चल रहा है। किधर? हृदय और मन से। मन बोलता है दिखता नहीं है कि सब लोग रो रहे हैं, गेम फिनिश हो गया। हृदय बोलता है जीसस ने बोला है मैं फिर भी जिंदा कर सकता हूं। हमारा ऐसा फाइट हुआ है? रोज होता है, रोज होता है। और इस फाइट में कौन जीतता है? मन जीतता है कि हृदय जीतता है? मन जीतता है। और इसके लिए हमारे मुंह से निकलता है प्रभु के शब्द के डर के शब्द। तो कौन जीता? मन जीता। लेकिन जब मन जीतता है, हमारी जिंदगी में जीत है कि हार है? तो जब जब मन को आप जीतने देते हो आप हार जाते हो। भावनाएं किधर है? हृदय में है कि मन में? फीलिंग्स, फीलिंग्स, where's the feelings? In the mind. So faith has got feelings of believing. लेकिन कितने लोग बोलते हैं मुझे फेथ है? कैसे? मेरे को महसूस होता है, आई कैन फील द फेथ। मन का फेथ है, विश्वास में कोई फीलिंग नहीं है। इट इज योर डिसीजन टू बिलीव द अनसीन व्हाट गॉड सेड। फिर उसके बाद उन्होंने भीतर जाकर लोगों से कहा यह कोलाहल, यह विलाप क्यों? लड़की मरी नहीं, सो रही है। इस पर वे उनकी एक मिनट, पूरा रिलेटिव्स सब जमा है।
सब रो रहे हैं। और उन दिनों मेहमान में प्रोफेशनल को भी बुलाते थे रोने के लिए, क्योंकि वो लोग जब रोएंगे तो सबको रोना आता है, माहौल बने। बराबर है। अब ऐसे समय पर जीसस जाके वो लोग को बोलते हैं काय को रो रहा है, सो रही है। सब लोग जीसस को क्या बोलेंगे? जीसस को क्या बोला आपने? क्या बोला तुमने? कल्पना कर वो लोग बोलेंगे। अच्छा, वो लोग बोलेंगे। मैं बोला तुम क्या बोलता है? बराबर है। तो प्रभु हमको सिखाता है, जिसका कॉन्फिडेंस रहता है, जिसके अंदर विश्वास रहता है, वो अपना वो विश्वास पहले प्रकट करता है। और इसलिए जीसस बोलता है कि वो सो रही है। जब हम विश्वास से कुछ बोलते हैं, लोग हमारी हंसी उड़ाएंगे, लोग हमारे पर उंगली दिखाएंगे, मजाक करेंगे, करेंगे। सब करेंगे। लेकिन जब विश्वास कार्य करता तभी सबकी बोलती बंद हो जाएगी। बस। तो हमको ये देखना है कि वो मेरे को कंट्रोल करता है कि मेरा फेथ मुझे कंट्रोल करता है। लोग मुझे कंट्रोल करता है कि फेथ मुझे कंट्रोल करता है। हमारे जिंदगी में कौन कंट्रोल करता है? बॉबी भाई, बीवी। वेरी गुड। वो बोलती है मैंने बोला ही नहीं, ये कहां से बोल रहे? हालेलुया। तुम लोग डरो मत, शादी करो। देख ये लोग का बहुत अच्छा चल रहा है। अच्छा चल रहा है कि नहीं? ये लोग आपको देख के सोच रहे हैं अरे ये लोग का ऐसा है तो हम लोग शादी करें कि नहीं करें? प्रीति, शादी करना, डरना मत। हालेलुया। थैंक यू जीसस। उसके बाद क्या हुआ ब्रदर? इस पर वे उनकी हंसी उड़ाते रहे। कौन हंसी उड़ाते रहे? वे लोग। तो जब आप फेथ में बात करते हो लोग हंसते हैं। हंसने तो यार क्या बात है, लेकिन जो फेथ में काम करता है ना, उसका जो रिजल्ट आता है वो नेचुरल आ ही नहीं सकता है। वो हमेशा सुपर नेचुरल होता है और वो हमेशा रहता है आपकी काबिलियत के ऊपर। प्रेज गॉड। उसके बाद ईसा ने सबको बाहर कर दिया। और वह ईसा ने सबको बाहर कर पहला भीड़ को बाहर किया, आप घर वाले लोग को बाहर कर रहा है। नहीं नहीं नहीं, सबको सबको लिखा है, सबको लिखा है। ए भाई सबको लिखा है। लड़की के माता पिता नहीं नहीं नहीं, उधर सबको लिखा है, सबको बाहर कर दिया। सबको बाहर किया। अभी सोचिए, रिश्तेदार सब आए हैं, आपने मेरे को आपके घर पे बुलाया और आपके सब रिश्तेदार बैठे हैं, मैं सबको बाहर भेज रहा हूँ। सब लोग आपको देखेंगे कि नहीं? और आप मुंह भी नहीं खोल रहे। बोले बॉबी को क्या हो गया है, इसकी तो सटिया गई है। हाँ, घर वाले गप बैठेंगे, गुस्सा नहीं होंगे? अरे हम तो आपकी बेटी को देखने आए थे, हमको अभी घर से बाहर निकाल रहा है, छोड़ेंगे नहीं। ये कौन है जो हमको बाहर निकालता है? हम तो घर वाले, ये फार वाला है। होएगा? और जायरस बात ही नहीं कर रहा है। समस्या गंभीर है। कभी रिश्ते वाले लोग के साथ पंगा लिया है सिस्टर? कभी रिश्तेदारों के साथ पंगा लिया है? हमेशा होता रहता है। तब तो सॉलिड बन गई है। स्कूल के स्टूडेंट लोग को बोले जाओ क्लास के बाहर, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। रिश्तेदारों को बोलो ये भाया। और जीसस ने क्या किया? रोने वाली पार्टी को बाहर डाला, रिश्तेदारों को बाहर डाला, सबको बाहर डाला। जितने भी अनबिलीफ है सबको बाहर कर दिया। और फिर
तो अगर आपके पास अनबिलीफ है, जीसस का तुमको किधर बिठाएगा? बाहर। अगर तुम्हारे में विश्वास है तो किधर रहेगा? अंदर। तो अंदर रहना बाहर रहना किसके ऊपर है? हमारे ऊपर। फिर ईसा ने सबको बाहर कर दिया और वह लड़की के माता पिता और अपने साथियों के साथ उस जगह आए जहां लड़की पड़ी हुई थी। फिर उन्होंने लड़की का हाथ पकड़कर उससे कहा, तालिथा कुम, इसका अर्थ है, ओ लड़की, मैं तुमसे कहता हूं, उठो। लड़की उसी क्षण उठ खड़ी हुई और चलने फिरने लगी, सब लोग ने बोला रहेगा भूत। क्योंकि क्योंकि वह 12 बरस की थी। लोग बड़े अचंभे में पड़ गए। ईसा ने उन्हें बहुत समझा कर आदेश दिया कि यह बात कोई न जान पाए और कहा कि लड़की को कुछ खाने को दो। जीसस ने क्या बोला? किसी को बोलना नहीं। ये बात छुप सकती है क्या? तो ये सब होने के पहले जायरस की बड़ी परीक्षा हुई। रिश्तेदारों को गुस्सा भी आ रहेगा। जैसे ही बेटी जिंदा हुई, अभी गुस्सा किधर गया? जो विश्वासी है, भले ही दुनिया को गुस्सा आता रहेगा, लेकिन जो विश्वास छोड़ता नहीं है, उसके जिंदगी में बहुत मान कार्य होता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु। ऐसा हमारे जिंदगी में कितनी चीज मरी हुई है, कितने रिश्ते मरे हुए हैं, कितने प्रभु ने दिए हुए आशीर्वाद मर गया है। आज प्रभु बोलता है, अगर तुम मुझ पे विश्वास रखते हो तो मैं वो सारी चीज़ों को जिंदा कर सकता हूँ। तुम्हारी जो भी योजना है, तुम्हारा जो भी डिज़ायर है, तुम्हारा जो भी विजन है, तुम्हारा जो भी गोल है, तुम्हारा जो भी सपना है जो मर गया है, टूट गया है, मैं अभी भी जिंदा कर सकता हूँ। लेकिन वो जिंदा होकर आपके जीवन में पाने के लिए आपको जायरस जैसा बनना होगा। और जो जायरस जैसा परीक्षा में पास होता है, उसी को अनुभव होता है ऐसे मान चमत्कार। ऐसा लगता था जीसस ने जाके जायरस के बेटी को ठीक किया, लेकिन हम ये नहीं सोचते जायरस को भी कुछ करना पड़ा। तो जायरस शुरुआत से आखिर तक एक लैंग्वेज बोल रहा था, द लैंग्वेज ऑफ फेथ। हम कौन सी भाषा बोलते हैं? लैंग्वेज ऑफ फेथ और लैंग्वेज ऑफ फियर। और अगर हमारे मुंह से लैंग्वेज ऑफ फियर निकलती है तो हमारे जिंदगी में हर परीक्षा में हम रॉन्ग आंसर देते हैं और बर्बाद होते हैं। तो ये प्रिंसिपल सबके लिए लागू है। आगे ना, तो अभी किसी को काउंसलिंग की जरूरत है कि प्रिंसिपल मालूम पड़ गया? और जो ये प्रिंसिपल अप्लाई करता है, क्या उसके जिंदगी में चमत्कार नहीं होगा? और जो काउंसलिंग में बैठा, प्रार्थना किया, सब किया, लेकिन ये प्रिंसिपल का अप्लाई नहीं करता है, क्या उसके जिंदगी में कुछ होगा? कुछ नहीं होगा। तो ये हाउसी गेम है क्या चेस बोर्ड का गेम है? सीखना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, इसको हमारे जिंदगी में यूज करना पड़ेगा। और जब हम इसको अपना लाइफस्टाइल बनाता है तो हमारी जिंदगी हमेशा इस संसार पर विजय प्राप्त करती है। प्रेज गॉड, हालेलुया। कुछ सीखने मिला? तो बॉबी साहब इधर आइए, बैठ जाइए इस कुर्सी पर और बताइए क्या सीखा।
विश्वास के बारे में सीखा कि हम अपने जीवन में सिर्फ और सिर्फ प्रभु पर विश्वास करते हुए अपने कार्यों के द्वारा प्रदर्शित करें। ओके, तो वचन का उसमें कुछ काम है कि नहीं है? वचन का काम है, इसमें हम लोग को मतलब हमें पर्सनली वचन पढ़ना है, उसका अनुपालन करना है, और हर जीवन की हर परिस्थिति में वचन को ही लागू करना है। फाइट होगा? फाइट तब भी होगी लेकिन जीतेंगे हम। तो मुंह खोलता तभी क्या बात करना है? वचन समस्या नहीं। नहीं। तो जब समस्या आती है, एंड कास्ट योर बर्डन अनटू जीसस, यस, तो उनको देना है कि जीसस को देना है? जीसस को। इधर देने का बंद, पहले भी नहीं देते थे। खाली लेते थे। तो अभी कैसा लग रहा है? अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा कुछ सीखने मिला? है। बिल्कुल जी हाँ। एप्लीकेशंस? यस। तो क्या हम अभी फेथ के एप्लीकेशंस अप्लाई करेंगे बच्चों पर? जी हाँ, ज़रूर कीजिए, बच्चों के लिए फेथ में प्रे कीजिए। आपका देखिए, आज हमने वचन तो पढ़ा, लेकिन अभी ये क्वेश्चन है, आप डिजायर प्रे करेंगे कि करंट सिचुएशन प्रे करेंगे? बच्चों के लिए प्रेयर करें। नहीं, आपके पास दो चॉइस है, एक करंट सिचुएशन है और एक आपकी डिजायर है। कौन सी बात करेंगे? डिज़ायर। वेरी गुड, सो गो अहेड, pray your desire and this will be recorded. And I want to tell you, my friend, with the anointing on your life, tell the Holy Spirit to give you the desire for your family and you will see it come to pass. प्रेज़ द लॉर्ड। Go ahead. हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं आज के इस खूबसूरत दिन के लिए, विशेषकर ब्रदर के इस प्रवचन के लिए और ये समय जो हम लोग ने प्रार्थना में गुजारा। धन्यवाद देते हैं सभी उपस्थित भाई बहनों के लिए। धन्यवाद सिस्टर के लिए जिन्होंने ब्रदर और उनकी टीम को यहाँ आमंत्रित किया। सभी के लिए प्रार्थना करते हैं कि सबके जीवन में प्रभु ऐसी कृपा करे कि सब विश्वास में गहरे होते जाएं, ताकि अपने निजी जीवन में अपने हर एक कार्य को प्रभु के हाथों में सौंपते रहें। हमारे परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं, पवित्र आत्मा हम सब पर उतर आइए, हमारे परिवार को एक विजन दीजिए, हमारा मार्गदर्शन करिए, ताकि उस विजन को हम सब एक साथ मिलकर पूरा होते देख सकें। फिर से हर एक चीज़ के लिए प्रभु को धन्यवाद देते हुए ये प्रार्थना हम समाप्त करते हैं। आमीन। लोगों के लिए सभी भाई बहन जो यहाँ उपस्थित हैं और भी जो आना चाहते थे नहीं आ सके, सबको प्रभु के हाथों में सौंपते हैं। पवित्र आत्मा आपसे विनती करते हैं कि सब पर आप उतर आइए, सबके जीवनों में एक उद्देश्य दीजिए और ऐसी कृपा दीजिए कि सब उस उद्देश्य के लिए तत्पर रहें और उस उद्देश्य को अपने जीवन में पूरा होते हुए देख सकें। इस विद्यालय के लिए प्रार्थना करते हैं, यहाँ की सभी ज़रूरतों के लिए,
सभी कमियों के लिए। हे पवित्र आत्मा, इस विद्यालय को आपके ही उद्देश्य के द्वारा शुरू किया गया। इस वक्त जब असमंजसता बनी हुई है, उस उद्देश्य को फिर से प्रस्तुत करिए ताकि हम सब मिलकर आपकी अगुवाई में उस उद्देश्य को पूरा होता हुआ देख सकें। ये सभी प्रार्थना आपके पुत्र के मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू। Thanks. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, brother. Thank you. So, we close for the night. Thank you very much. And God bless you all. And we'll meet tomorrow for Mass. And huh? 6 बजे से 6:30 बजे स्तुति वंदना, 6:30 बजे मिस्सा। अच्छा, 6 to 6:30 is Stuti Vandana, 6:30 is Mass to 7 o'clock, and from 7 to 9 or 7 to 8:30 we'll have a service because we have to reach there by 10 o'clock. Okay, so up to 7 to 8:30 we'll have the word continuation, and then we will go from here. Today, some people had come for this meeting. No, they were asking me to tell brother to keep the hand. Here they have got this custom that they keep the hand on the head and pray. You know, sister, What must I tell them about this? sister, a person who wants the hand on the head, no, will remain a slave of a preacher all his life. But if you teach them to fish, they learn to fish and teach others to fish. I was the same person who would run after preachers and tell them, lay your hands on my head. And not once. Line में तीन बार जाता था. No, but what will I tell them? They are very ignorant. They are ignorant, and you have to teach them with examples how they can learn. क्योंकि किसी ने मुझे कहा इनको पढ़ना लिखना नहीं आता है. इनको पढ़ना लिखना नहीं आता है, लेकिन ये लोग बहुत सारे अलग अलग काम कर रहे हैं, which they have learned. So if you teach them from the Bible with examples how it works, you will make them soldiers. Otherwise you will make them weak believers. हवा आया हिल गए. And we will say उन लोग का faith strong है, मन का faith strong है, word का faith नहीं है strong, क्योंकि word तो जानकारी नहीं है. इसीलिए हमको किसका करना है? वचनों का करना है. अच्छा, अब तो वर्ड में बहुत पहले से है, राइट? आज का जो टीचिंग हुआ, आपको कुछ करेक्शन करना पड़ा? टुडे वॉट एवर यू हर्ड प्रिंसिपल्स, उसमें आपको नहीं लगता मेरे को काफी करेक्शन करना है? तो वो जो करेक्शन करता है ना, वही उसकी जीत है. और जब तक हम सिखाएंगे नहीं, फॉर एग्जाम्पल, कैन आई मेक वन मोर करेक्शन? यू आर सेइंग होली स्पिरिट कम, करेक्ट? जस्ट गिव मी एफिशिएंट 3:20. कैन आई मेक अ करेक्शन ऑन योर परमिशन? गिव मी एफिशिएंट 3:20. इसीलिए हम जब बोलते हैं ना किसी को प्रार्थना करने, तब पता चलता है इसका विश्वास क्या है. अभी आपका विश्वास बोलता है होली स्पिरिट कम. You are baptized? You are a believer? So listen to this. 3:20. जिसका सामर्थ हम में क्रियाशील है. एक मिनट. जिसका सामर्थ हम में है कि स्वर्ग में? हम में क्रियाशील है. सो रहा है. क्रियाशील. सो रहा है. एक्टिव. अरे सो रहा है. क्रियाशील है. वचन में लिखा है. तो मान लो 100 जन प्रार्थना कर रहे, ऊपर से आने दो. बाइबल में लिखा है
होली स्पिरिट का पावर आपके अंदर क्या है? क्रियाशील है, आप कौन सा बिलीव करेंगे? आने वाला है कि क्रियाशील है? क्रियाशील है। जीसस ने बोला when the spirit of truth will come, he will come and stay in you forever. ओल्ड टेस्टामेंट में था पवित्र आत्मा आता था और जाता था। क्यों आता था और जाता था? क्योंकि वो किसी के अंदर आ ही नहीं सकता था। क्यों नहीं आ सकता था? क्योंकि मनुष्य के अंदर पाप था। लेकिन जब प्रभु यीशु आए, उनके लहू से पाप का दंड चुकता किया है, उनके लहू से पाप मिट गया है, इसीलिए अभी पवित्र आत्मा आता है ऊपर नहीं, अंदर निवास करने। और जब वो एक बार अंदर आया, वो वापस बाहर नहीं जाता है ना। तो जब आप बोल रहे हो होली स्पिरिट कम, आइदर दैट वर्ड इज राइट और यू आर राइट। करेक्ट। नाउ यू टेल मी, अगर आपके पास 100 रुपया है जेब में, जस्ट एन एग्जाम्पल, एंड यू टुक योर फैमिली टू अ रेस्टोरेंट, क्या खिलाओगे? यू विल सी 100 रुपीज है ना, उतना तक ऑर्डर देगा, उसके ऊपर देगा, लफड़ा आएगा। सो वॉट यू हैव एंड यू नो वॉट यू हैव, दैट यू विल यूज। सो नाउ यू नो होली स्पिरिट विल कम। नाउ यू आर अंडरस्टैंडिंग, ले पवित्र आत्मा का सामर्थ्य मेरे अंदर कार्य कर रहा है, दोनों में फर्क है। सो नाउ आप है बोल के आगे बढ़ेंगे कि प्रभु देगा बोल के बढ़ेंगे? फर्क गिर रहा है। पढ़िए भाई साहब। और जो वे सब कार्य संपन्न कर सकते, नहीं, स्टार्ट से पढ़िए। जिसका सामर्थ हम में क्रियाशील है, और जो वे सब कार्य संपन्न कर सकता है। वे सब कार्य, सब के कुछ कार्य, सब कार्य सब कार्य क्या कर सकता है? संपन्न कर संपन्न मीन्स पूरा कर सकता है सब कार्य। कौन से सब कार्य? देखिए नेक्स्ट लाइन, जो हमारी प्रार्थना और कल्पना से अत्यधिक परे है। तो प्रभु आपके इंतजार में कि आप प्रभु के इंतजार में? प्रार्थना किसको करना है? हमें। क्रियाशील करने वाला आत्मा क्या कर रहा है? रूखा है। किसके लिए? आपकी प्रार्थना के लिए। लेकिन आप प्रार्थना में क्या कर रहे हैं? पवित्र आत्मा वो बोलते तेरा बिलीव, सॉरी आपका बिलीव ही रॉन्ग है। तो अगर आपका बिलीव रॉन्ग है तो प्रार्थना राइट हो सकता है ब्रदर? लेकिन ब्रदर सभी लोग ऐसे कर, अरे सभी लोग कर रहे हैं तो मेरे को क्या करना है? मेरे को तो बाइबल से मतलब है। बात तो सही है। मैं तो ये एक चीज याद करता हूं, मैं किंगडम ऑफ गॉड में मेजोरिटी कभी जीतता नहीं है। किंगडम ऑफ गॉड में जो फेथ में खड़ा रहता है वो जीतता है। अभी उधर लिखा है कि नहीं सिस्टर बताइए? नहीं तो वो उतना पन्ना फाड़ डाल यार बाबा। नहीं, वो तो नहीं फाड़ डालेगा, चलो फाड़ डालेगा। मेजोरिटी कर रहे तो हम इसको फाड़ डालेंगे। and you also said that you are anointed. The first thing that you told about अरे बाबा एवरीबॉडी उस बैप्टाइज्ड इज अनॉइंटेड, कौन बोलता नहीं? हमको बताया है खाली ये अनॉइंटेड है, ये अनॉइंटेड, ये अनॉइंटेड है, वो सब झूठ है। बाइबल में लिखा है जो भी प्रभु यीशु मसीह में है वो अनॉइंटेड है। तो कौन है बोलने वाला? तुम कौन है बोलने वाला कि मैं अनॉइंटेड है कि नहीं? मैं तो बाइबल में देख रहा, मेरा प्रभु मेरे को बोल रहा मैं अनॉइंटेड है। तुम बोला नहीं है तो क्या करने का? तुमको करने का करो, लेकिन बाइबल में बोला है, किया है बोला। इसको बोलते हैं रॉटवेलर। तो हमको किसी ने बोल दिया ना उल्टा, हम तो रॉटवेलर के जैसा सीधा गला पकड़ता है। लिखा है ना, लिखा है कि नहीं? अभी कंप्लीट नहीं हुआ, सुनो। स्टार्ट से पढ़ना ब्रदर। जिसका सामर्थ हम में क्रियाशील है, और जो वे सब कार्य संपन्न कर सकता है, जो हमारी प्रार्थना और कल्पना से और कल्पना से अत्यधिक परे है। बियॉन्ड आई इमेजिनेशन। तो ठीक है सिस्टर, मान लीजिए 2 साल इधर बारिश नहीं गिरा,
आप लोगों को पानी ही नहीं मिला। अब मिलिट्री वाले आए पानी लेकर, लेकिन एक कंडीशन है, लाइन में खड़ा रहने का, जितना मांगते उतना लेके आने का। ठीक है, आप क्या लाएंगे भाई ब्रदर लेके आने का लिए पानी? बीवी से पूछताछ करके बाद में बोलना है क्या डायरेक्ट बोलेंगे? अरे हमने एक चीज पूछा, क्या लाने वाले? अभी वो बीवी को देख रहा है, बीवी उसको देख रही है। अरे पानी तो आपको घर पे लेके आना है। क्या लेके आएंगे? बर्तन। आप सिस्टर? सबसे बड़ा बर्तन। सिस्टर? पूरा टंकी ले गए। बिटिया? टैंक, बाल्टी। अरे आपका इधर सब बाल्टी और टैंक बोलते हैं, हम आश्रम में तो सब बोतल बोतल बोल रहे थे। अच्छा देखिए, अभी सबने ड्रम बोला, ये बोला, वो बोला। वो जो बिटिया ना व्हाइट में, उसने तो टैंकर लगा दिया। बराबर है। आप लोग का नंबर खत्म हो गया, वो आई टैंकर के साथ, उसके पीछे वाली डबल टैंकर लेके आई। अभी आप लोग को उसको देख के गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? तो अगर आपकी कल्पना ड्रम का है तो पवित्र आत्मा उतना ही काम कर सकता है जितना आपका प्रार्थना और कल्पना है। अगर उसका कल्पना टैंकर का है तो प्रभु वही करेगा। वापस पढ़ना, ये एग्जाम्पल देख के बाद में सुनना। पढ़िए ब्रदर। हाँ, शुरू से। जिसका सामर्थ हम में क्रियाशील है, तो होली स्पिरिट रेडी है काम करने के लिए, और जो वे सब कार्य संपन्न कर सकता पूरा है। एक टैंकर फुल कर सकता है। कर सकता है कि नहीं? प्रभु में एबिलिटी है कि नहीं है? अरे छोड़ है वो टैंकर, ये बोलते मेरा स्विमिंग पूल ही फुल कर दे यार। अब ये अगर इसका स्विमिंग पूल फुल करता है, आप लोग को क्या आएगा? और गुस्सा आएगा। लेकिन इसकी प्रार्थना और इसकी कल्पना स्विमिंग पूल का है। आपका अभी भी ड्रम में है, तो आप ड्रम लेके घूम रहे हैं, आपका ड्रम तो मिल गया, वो स्विमिंग पूल भरती है। बाद में पूछेगा, अरे उसको इतना पानी दिया, हमको इतना ही दिया। अरे तुम्हारी सोच छोटी है तो क्या करेगा? प्रार्थना छोटी है, कल्पना छोटी है, तो प्रभु उससे हम क्या करेगा? पढ़िए भाई साहब, वो लिखा है कि नहीं? देखिए, आप खुद देखिए यार। जो हमारी प्रार्थना और कल्पना से अत्यधिक परे है, उसी को कलीसिया और ईसा मसीह द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी युग युगों तक महिमा। आमीन। अभी आप बताइए बॉबी भाई, लपड़ा किधर है? पवित्र आत्मा का है कि आपकी कल्पना का है? मैं ये भाई को है ना, जिसने मेरे को इनवाइट किया, जिंदगी में पहली बार देख रहा हूँ। हमारी कभी मुलाकात नहीं हुई। उसने मेरे को यूट्यूब में देखा, क्योंकि उसकी सास है ना, उसको चस्का लग गया। हमने हिंदी में कुछ पढ़ाया था, उनको ऐसा लगा, उन्होंने दामाद को घुमा दिया। दामाद घूम गया, मेरे को पकड़ फ़ोन किया, आएगा क्या? मैं बोला आएगा, क्यों नहीं आएगा। ऐसा इधर आया। अभी मैं जा रहा हूँ उड़ीसा, उन्होंने भी मेरे को यूट्यूब पे देखा, 15 दिन के लिए बुला लिया। हम जा रहे हैं, हमको किसी की पहचान नहीं है, हम किधर जा रहे हैं हमको ही नहीं मालूम। अभी किसी ने पूछा, भाई भुवनेश्वर में तू किधर जा रहा है? मेरे को नहीं मालूम। मेरे को एक चीज़ मालूम है, प्रभु ने कनेक्शन लगाया है, प्रभु लेके आएगा। अपना काम है, जो प्रभु ने हमको ज्ञान दिया है देने का सबको मुफ्त में। सुन रहे क्या? तो हमारी सोच छोटी है कि बड़ी है? जब हमारी सोच बड़ी है तो उस कल्पना से भी ज़्यादा प्रभु हमारे जीवन में कार्य करने तैयार है। लेकिन हमारी सोच ही बाल्टी की है और ड्रम की है, तो प्रभु क्या करेगा? राइट है रॉन्ग है? सिस्टर जी, अभी सब लोग करना है वो करना है कि प्रभु जो बोल रहा है वो करना है? बस इस दुनिया में जो कॉमन करता है ना, उसको कॉमन मिलता है। इस दुनिया में जो अनकॉमन करता है उसको अनकॉमन मिलता है, और जिसको अनकॉमन करना है उसको अनकॉमन टीचर भी मिलता है। तो आपकी जिंदगी कॉमन में बिताना है कि अनकॉमन में?
और अनकॉमन करने के लिए फेथ की जरूरत है। हालेलुया। हमने अनकॉमन फेथ में बोला, प्रभु मुझे कॉल सेंटर बनाना है। हमारा कॉल सेंटर है वर्ल्ड वाइड। हेल्पलाइन का जरा नंबर देना। जरा नंबर लगाना। सिक्स थ्री एट जीरो 6380 थ्री 350 फाइव जीरो 221 221 6380 थ्री फाइव जीरो 350 221। लगाइए। जस्ट गिव अ मिस कॉल। नहीं, मिस कॉल है, रिंग लगाइए। ओके। घंटी बज रही है, बज रही है। नहीं, वो अपने आप कट जाएगा। आपको कॉल आएगा, यू विल गेट कॉल। अभी अभी रिंग कट हो गई ना, बस। अभी वो जो कॉल है ना आपका 150 कैंडिडेट्स के फोन पे गया वर्ल्ड वाइड। अभी फोन कहाँ से आएगा मेरे को नहीं मालूम। यूएसए से भी आ सकता है, यूके से भी आ सकता है, ऑस्ट्रेलिया से भी आ सकता है, इंडिया से भी आ सकता है, कहीं से आ सकता है। लेकिन ये 150 में से कॉल आएगा और आपसे बात करेगा। आपने भी कॉल किया था क्या? आया ना? कॉल किया था, उठाया नहीं ब्रदर। फोन आया आया ब्रदर, तो बात करना, वो पूछेगा क्या क्या करना है। आया नहीं है, आएगा अभी। आएगा, मिस कॉल दिया है अभी। तो ये हमने फेथ में प्रभु से बात किया था। प्रभु, बहुत बार सुसाइडल टेंडेंसी होती है और हम पूछ नहीं सकते हैं। थोड़ा पानी पिला दें। अच्छा लगा। हालेलुया। तो हमने बोला प्रभु कॉल सेंटर बनाना है, ताकि इंडिया जब सोता है यूएस जागेला रहता है, यूके जागेला रहता है, ऑस्ट्रेलिया जागेला रहता है। तो ऐसा मुझे कॉल सेंटर देना कि लोगों को कॉल सेंटर में आने की जरूरत नहीं, अपने मोबाइल से ही कॉल सेंटर बन जाए। तो हमने फेथ में बात किया, प्रभु ने ऐसे ऐसे लोगों के साथ कनेक्शन कर दिया कि कॉल सेंटर बन गया। तो हमने ये देखा है कि प्रभु बोलता है जो तुम कल्पना करते हो उस कल्पना में एक चीज पूछो, क्या ये कल्पना प्रभु के राज्य के लिए? और अगर प्रभु के राज्य के लिए है और तुम कल्पना करते हो तो कल्पना अवश्य होता है। अ मैन विदाउट अ विजन is perishing, but a man with a vision will bring forth the manifestation of God's glory. हम जब अफ्रीका में जाता है 15-20 हजार लोग रहते हैं, और अफ्रीका में ना तंत्र मंत्र की शक्ति बहुत ऊंची होती है। तो लोग ऐसे सामने खड़े रहते हैं हमारे पर स्पेल डालने के लिए। तो हमको क्यों नहीं डर लगता है? क्योंकि हमारा जो फेथ है ना वर्ड ऑफ गॉड पे। जेनेसिस 12:3 जरा पढ़िए ब्रदर। जेनेसिस 12:3, उत्पत्ति 12:3। कल्पना। जो तुम्हें शाप देते हैं मैं उन्हें शाप दूंगा, और तुम्हारे द्वारा पृथ्वी भर के वंश अच्छा आशीर्वाद। अच्छा, सेकेंड वाला रीड करना। सेकेंड। सेकंड मैं तुम्हारे द्वारा एक महान राष्ट्र उत्पन्न करूंगा। मैं तुम्हारे द्वारा एक महान राष्ट्र उत्पन्न करूंगा
तुम्हें आशीर्वाद दूंगा और तुम्हारा नाम इतना महान बनाऊंगा कि वह कल्याण का स्रोत बन जाएगा। फिर जो तुम्हें आशीर्वाद देते हैं मैं उन्हें आशीर्वाद दूंगा, जो तुम्हें शाप देते हैं मैं उन्हें शाप दूंगा। अभी मेरे को डरने की जरूरत है? नहीं, अब ये विजन मेरे को कहां से मिला? बाइबल से। तो मेरे को सब जो कर रहा है उससे मतलब कि उससे मतलब? बाइबल से मतलब है। सब लोग बोलते हैं अरे वैसा करे तो भागना पड़ेगा, लेकिन उधर लिखा है जो मुझे आशीर्वाद देगा मैं उनको, जो तुमको श्राप देगा मैं उनको। अब मेरी कल्पना क्या है, मेरी प्रार्थना क्या है? तो मेरे को किसी से डर है? नहीं, जो आएगा मेरे ऑपोजिट में मुझे प्रोटेक्शन करना है कि मेरे को रिंग के बाहर खड़ा रहना है? अरे रिंग के बाहर खड़ा रहना है कि अंदर रहना है? बाहर रहना है। और क्या बोलना है? प्रभु जी आप ही ने कहा है ना, जो मुझे आशीर्वाद देगा प्रभु उसे आशीर्वाद देगा, जिसको भी मेरे को श्राप देना है दिल खोल के देना, कोई प्रॉब्लम नहीं मेरे को उससे कोई मतलब नहीं। और इसलिए न्यू टेस्टामेंट में प्रभु क्या बोलता है? लव योर एनिमीज बोला है, बोला है कि नहीं? आपका एनिमी कौन है? बॉबी भाई आपका एनिमी कौन है? अरे मैं उसको नहीं, मैं इसका जवाब दे रहा हूँ। I'm talking about देखो क्या बोलता है, बॉबी का जवाब नहीं दिया मैंने। हमारा एनिमी कौन है मन में? सेटन के साथ तुम लव कैसा करेगा यार? हमारा एनिमी कौन है मन में? जो हमको सबसे ज्यादा दर्द देता है। और सबसे ज्यादा दर्द कौन देता है? जिससे हमको सबसे ज्यादा प्यार है, बराबर ना? इसके लिए जीसस क्या बोलते हैं? लव योर ओके ब्रदर, करेक्शन हो गया। वर्ड ऑफ गॉड हमेशा हमको करेक्शन देता है, और उसका जो करेक्शन होता है ना उसमें फसल का गारंटी है। प्रेज गॉड। 1.5 घंटा खत्म हुआ, पता ही नहीं चला। हाँ, प्रेज गॉड। तो कल मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच ऑल जोज हु आर ऑन यूट्यूब एंड हेल्पलाइन में कॉल करते रहना। अगर कॉल थोड़ा देरी से भी हो आएगा जरूर। और इस कॉल में खाली हम प्रार्थना नहीं करेंगे, लेकिन आपको सिखाएंगे कैसे समस्या पर युद्ध करना है और अपना विजय प्राप्त करना है। तो जो कॉल सेंटर का नंबर दिया है प्लीज़ कॉल कर दीजिए। और अगर आप हिंदी में कब बोल रहे हैं और आपको अंग्रेजी नहीं आता है तो सामने वाला कुछ भी बोलता है ना, आप खाली इतना ही बोलते रहना, हिंदी हिंदी हिंदी, वो समझ जाएगा। क्योंकि जो अंग्रेज़ है वो लोग भी बात करते हैं, फॉरेनर्स लोग भी कॉल करते हैं। तो अगर वो फॉरेनर रहेगा वो हिंदी नहीं समझेगा, लेकिन जब भी आप बोलेगा हिंदी हिंदी हिंदी, वो दूसरा हिंदी वाले को कनेक्शन दे देगा। और सबसे बड़ी बात क्या मन में, कोई भी पगार पे नहीं है। ऑल आर वर्किंग पीपल, दे वर्क एंड दे गिव देयर टाइम फॉर दिस पर्पस। प्रेज गॉड, हालेलुया। Thank you very much. Good night. Bye bye. See you. Thank you.